वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करें। दोस्तों नमस्कार। आज मैं बात करूंगा बिहार इज बैकवर्ड व्हाई। बिहार पिछड़ा है क्यों? बिहार का पिछड़ा होने का रीजन क्या है? बिहार में क्या क्या कमियां हैं जिसकी वजह से बिहार को पिछड़ा कहते हैं या पिछड़ा है? इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। India has 28 states. Bihar is one of them, as well as 8 union territories state. भारत एक लोकतंत्र देश है जिसमें 28 राज्य, उसमें से एक बिहार है। इसके साथ साथ 8 केंद्र प्रशासित राज्य है। बिहार का एस्टेब्लिश्ड प्रथम बार 22 मार्च 1912 को हुआ था। उसके बाद दूसरा जो है बिहार का बंटवारा हुआ 15 नवंबर 2000 में। बिहार के दक्षिणी भाग कट करके और वह एक नया राज्य बना झारखंड 15 नवंबर 2000 को। यह एक बिहार के लिए एस्टिग्मा था। एरिया ऑफ बिहार का जो क्षेत्रफल के दृष्टि से है वह 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है और इसका लेंथ है बिहार का लंबाई 361 किलोमीटर और चौड़ाई है यानी वाइड ब्रॉड 483 किलोमीटर। पॉपुलेशन की बात करें तो बिहार का पॉपुलेशन 10 करोड़ है। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत में बिहार का तीसरा स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का 13वां स्थान है। पॉपुलेशन डेंसिटी घनत्व जो है, जनसंख्या घनत्व, वह 1106 प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। बिहार में 5 भाषा बोले जाते हैं: भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका, वज्जिका। और वज्जिका जो है वह वैशाली जिला के भाषा है, जहाँ पर हम हैं। मेरा घर वैशाली जिला में है और वैशाली में हम लोग वज्जिका बोलते हैं। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। लिटरेसी रेट जो है शहर का है 69.83%, मेल का है 70.33% और फीमेल का है 53.77% और विलेज का जो लिटरेसी रेट है टोटल मात्र 43.9%। मेल का है 57.1% और फीमेल का है 29.6%। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल फिगर बिहार में 72,663 कुल मिला के स्कूल है, जिसमें प्राइमरी स्कूल है, उसका बाद मिडिल स्कूल है, अपर मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, ये सब मिला करके। और 790 कॉलेजेज हैं और करीब प्राइवेट कॉलेज वगैरह सब मिला करके 1000 के आसपास आता है लगभग। तो चलिए हम देखते हैं बिहार के कुछ चीज़ को बताएं। यहाँ पर फेमस जैसे अशोक हुए, रामधारी सिंह दिनकर हैं और कुछ पहले से जैसे वैशालीगढ़ है, राजगीर है। पटना का सबसे बड़ा मतलब बिहार का राजधानी पटना है, सबसे बड़ा नगर भी पटना है। तो बिहार बैकवर्ड है, इसका एक रीजन नहीं हो सकता। देयर आर सो मेनी फैक्टर बिहाइंड द इकोनॉमी डिक्लाइन ऑफ बिहार। बहुत सारे कारक है बिहार की आर्थिक गिरावट के पीछे। बात करेंगे, सबसे पहले है लैक ऑफ गुड लीडर, अच्छे नेता का कमी। बिहार में देखिएगा तो अभी अच्छे नेता का बहुत कमी है। रैक कंडीशन, बहुत बुरी हालत है। यहाँ पर घोटाला, स्कैम बहुत ज़्यादा होता है। अच्छे आदमी राजनीति में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। पढ़े लिखे लोग
बहुत कम इन्वॉल्व हो पा रहे हैं। इसका रीजन है कि राजनीति में टॉक ए बिग, बड़ी बड़ी डींग लोग हाँकते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत गलत बोलते हैं, बहुत बड़ा बड़ा आश्वासन देते हैं और बहुत लूटते हैं। पंचायत स्तर पर भी इस टाइप का होता है, मतलब पंचायत स्तर पर तो यहाँ का बहुत खराब स्थिति है। लेकिन एक पढ़ा लिखा इंसान उतना डिंग नहीं हाँक सकता है, उतना झूठ नहीं बोल सकता है, उतना वो लूट के नहीं रख सकता है कि उसके पास एक पढ़ा लिखा एक छवि है, उसके अंदर में एक आत्मा है, वो इस टाइप का गलत नहीं कर सकता है। करप्शन बिहार के एक एक कण में, एक एक सेल में यहाँ करप्शन, यहाँ ईंटा पत्थर रोड कोई भी चीज नहीं है जो बिना करप्शन से, बिना भ्रष्टाचार के खड़ा होता है। ईच एंड एवरी मतलब वर्क में, प्रत्येक काम में, मतलब पैसा घूस देना यहाँ पर जो है एकदम लगा हुआ, पूरा सिस्टम ही इस टाइप का बना हुआ है। ड्यूरिंग इलेक्शन वोट का जो खरीद बिक्री होता है यहाँ पंचायती राज में जो है सबसे ज्यादा दिखाई देता है। इलेक्शन के समय में पब्लिक को धमकाना और क्या कहते हैं पैसा से खरीदना, बाहुबल से खरीदना, ये सब आज भी यहाँ पर चलते रहता है। उसके बाद में है पार्टिलिटी, पक्षपात, कि अगर अच्छा नेता है, अगर वह मेरे कास्ट का नहीं है तो हम वोट नहीं करेंगे। सबसे बड़ा कास्ट है, कास्टिज्म। यहाँ पर अच्छे लोगों को चुन नहीं पाता, पक्षपात होता है। अगर कोई मेरा दोस्त खड़ा हो जाए, कोई मेरा जात खड़ा हो जाए, अगर वह अंधा है, लुल्ला है, लंगड़ा है, वह कोई काबिल नहीं है, फिर भी लोग पक्षपात करेंगे और उसी को वोट देंगे, भाई कास्ट है। लेकिन अगर एक आईएएस कैटेगरी के लोग, पढ़े लिखे विद्वान लोग अगर अपोजिट साइड में खड़ा है तो लोग यहाँ पर जो है उसको वोट नहीं करते। तो पक्षपात बहुत ज्यादा होता है बिहार में। ए मैन ऑफ स्ट्रेस, एक साधारण आदमी इस भुजाल में, इस तरह के राजनीति में नहीं पड़ना चाहता है, जिसके वजह से बिहार जो है बैकवर्ड है। पॉवर्टी, गरीबी, पॉवर्टी बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल, बिहार में आधे लोग बीपीएल के अंतर्गत आते हैं, मतलब गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं। और एरिस्टोटल ने कहा था कि पॉवर्टी इज द मदर ऑफ क्राइम एंड करप्शन। गरीबी क्राइम और करप्शन का जन्मदाता है, माता है। तो गरीबी जब रहेगा तो क्राइम और करप्शन रहेगा, वो जन्म लेगा। और G.W. ब्रान ने कहा था, ए मैन कांट बी ए पेट्रियट ऑन एम्प्टी स्टमक। एक खाली पेट, एक आदमी जिसका खाली पेट है वह कभी भी भक्त नहीं हो सकता है, वह देशभक्त नहीं हो सकता है। जिसका पेट में अनाज नहीं है, जिसके पेट में भोजन नहीं है, वह आदमी सही मार्ग पर नहीं चल सकता है। तो हमारा सबसे बड़ा एक बिहार का जो कहते हैं बैकबोन है, रीढ़ का हड्डी कहते हैं, कि गरीबी की वजह से जो है बिहार बैकवर्ड है। तीसरा चीज हम देखते हैं लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा। मैकाले ने कहा था कि एजुकेशन इज द वॉचडॉग ऑफ डेमोक्रेसी। शिक्षा लोकतंत्र के रखवाला है और बिहार में शिक्षा ही बहुत कम है। यहाँ पर गांव में मात्र 43% शिक्षा है। पिलर ऑफ पावर्स इज कॉल्ड एजुकेशन। चौथा है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, द बेसिक सिस्टम और सर्विस बाय व्हिच एनी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी, कंट्री, स्टेट कैन रन स्मूथली इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा कमी है, क्योंकि जो बेसिक सिस्टम है वह इंफ्रास्ट्रक्चर है और हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का ही कमी है।
तो बिहार का पिछड़ा रहने का सबसे बड़ा एक ये भी रीजन। अभी भी देख रहे हैं आधा घर तो जो है टाटी मरई का ही पड़ा हुआ है, मिट्टी का घर पड़ा हुआ है, तो उसके पास पानी कहाँ से आएगा, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से अच्छी आएगी, अच्छा व्यवस्था। लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमारे बिहार में इंडस्ट्रीज की कमी है। इट इंडस्ट्रियलिकेशंस अकर्स देन बेनिफिट। अगर इंडस्ट्री होता हमारे यहाँ तो हमारा जो लाभ है, एजुकेशन रेट इंक्रीज, एजुकेशन जो है इंक्रीज हो जाता, क्योंकि हर लोगों में रोज़गार पाने के लिए इच्छा होता और लोग अच्छे से पढ़ाई करते। अनएम्प्लॉयमेंट्स, जो मतलब बेरोज़गार है, बेरोज़गारी जो है वह दूर होता, सब लोग को रोज़गार मिलता। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीने का शैली सबका जो है जीवन शैली उच्च हो जाता, क्योंकि हर लोगों के पास पैसा होता, जीवन शैली जो है उच्च हो जाता। लॉ एंड ऑर्डर्स, गवर्नमेंट जो है वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर जो है अच्छे से बनाता, उस पर ज़्यादा ध्यान देता, और लोग एजुकेटेड रहते तो लॉ एंड ऑर्डर को खुद से मेंटेन करते। वर्किंग कल्चर, लोगों में काम करने का एक प्रेरणा होता, हर लोगों में काम करने की एक कल्चर दौड़ता कि हमको काम करना है। और कास्टिज्म, ये जो कास्टिज्म है ना वो भी दूर होता, क्योंकि हर लोग जो है और डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के लोग जो है एक साथ काम करते, तो उससे क्या है कि कास्टिज्म दूर होता। और जब एक साथ काम करते तो एक साथ जब डिफरेंट डिफरेंट कास्ट एक साथ काम करेंगे तो कास्टिज्म मिनिमाइज होगा। वहाँ पर शादी ब्याह लगेंगे, लव होगा या फिर शादी ब्याह, तो वहाँ पर भी का डॉरी जो है, दहेज जो है उसका भी सिस्टम जो है बंद होगा, क्योंकि वहाँ पर लोग जब मन इच्छा से शादी करेंगे तो दहेज कम लेंगे। ब्रेन ड्रेन, जो पढ़े लिखे लोग हैं उसको यहीं पर नौकरी मिल जाएगा, यहीं पर रोजगार मिल जाएगा, तो वो लोग बाहर माइग्रेट नहीं करेंगे, तो हमारा माइग्रेशन नहीं हो पाएगा ब्रेन ड्रेन का। उसके बाद में बिहार का बैकवर्डनेस का एक और रीजन है, वो है पॉपुलेशन के कंपेयर करें कि वहाँ का डेंसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी तो भी वहाँ से 3 गुना ज़्यादा कम से कम यहाँ पर और डेंसिटी है। इंडिया में मतलब पॉपुलेशन के अनुसार से तीसरा स्थान पर है और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो है 13वां स्थान पर है। तो पॉपुलेशन बर्थ रेट जो है अधिक ज़्यादा है, ठीक है ना, डेथ रेट बहुत कम है, तो बर्थ रेट को थोड़ा कमाना पड़ेगा, तब जा कर के जो है गरीबी दूर होगा और हमारा जो है पिछड़ेपन जो है अलग होंगे। स्टेटस ऑफ वुमेन इज लो, आज भी हमारे सोसाइटी में जो महिला का जो स्टेटस है, जो प्रतिष्ठा है, पुरुष के तुलना में बहुत ही लो है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि तुम मुझे एक एजुकेटेड मदर दो, मैं तुम्हें एक एजुकेटेड नेशन दूंगा। अगर लोग एजुकेटेड नहीं होंगे, महिला एजुकेटेड नहीं होंगे, तो कहाँ से हमारा नेशन जो है, हमारा राष्ट्र जो है एजुकेटेड होगा। अभी हमारे गांव में, विलेज में अभी ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार 29% महिला जो है गांव में एजुकेटेड है, मतलब साक्षर है, एजुकेटेड नहीं साक्षर है, मतलब सिग्नेचर करने आ रहा है। तो सोचिए कि कितना हम लोगों का इम्प्रूवमेंट जरूरी है। नेचुरल डिजायर्स, प्राकृतिक आपदा, बिहार में सबसे बड़ा बाढ़ है, जो हर साल प्रत्येक साल बाढ़ आता है और करोड़ों अरबों रुपए के प्रॉपर्टी को पानी में दहा करके ले जाता है। लोग कमा करके साल भर अपना घर बनाते हैं, कुछ व्यवस्था अरेंज करते हैं, और जैसे बाढ़ आता है दहा करके सारा गाड़ी घोड़ा घर जमीन सब जो है लेकर के चला जाता है। तो नेचुरल डिजायर्स जो है, प्राकृतिक आपदा जो है, ये भी बिहार पर बहुत बड़ा कहर ढाता है। और हमारा गवर्नमेंट पॉलिसी आज तक ऐसा नहीं बना है जो हमको बाढ़ से निजात दिला सके, या फिर बाढ़ में हमारी संपत्ति का ज़्यादा लॉस नहीं हो, इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं है। ठीक है, हम पहले ही बता चुके हैं कि लैक ऑफ गुड लीडर, हमारे बिहार में अच्छे नेता की बहुत कमी है, जिसकी वजह से बिहार जो है पिछड़ा है। अच्छे नेता आएंगे तो निश्चित तौर से विकास होगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।